नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि संविधान सभा द्वारा किस प्रकार भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, कितना समय लगा, कितने लोगों ने इसे मिलकर बनाया, ये सारी बातें हमने समझी थी। आज हम ये देखेंगे कि संविधान निर्माण के दौरान हमने किन किन देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी जो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में उसमें भारतीय संविधान में शामिल कर सकते थे, उसको हमने लिया है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में संशोधित करके भारतीय संविधान में उसे शामिल किया। आइए तो आज हम देखते हैं किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले आप इन सबों के बीच एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट लाए गए थे उसमें 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का एक बड़ा हिस्सा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60% हिस्सा भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा और विभिन्न देशों के कौन कौन से प्रावधानों को भारत में शामिल किया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत पर लगभग 300 सालों से ज़्यादा तक राज किया, उसके बारे में देखते हैं। तो हमने ब्रिटेन से सबसे पहले संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, द्विसदनवाद, लोकसभा राज्यसभा, इस प्रकार की चीजें हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां से हम लोगों ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी व्यवस्थाएं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उसके बाद आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनीत करना, जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, जिस प्रकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया था, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके बाद जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, वर्तमान समय में आपातकाल के प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किए गए हैं। उसके अलावा कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जिस प्रकार संघ के पास कुछ कानून बनाने की शक्ति है, राज्य के पास है, वैसे ही एक संवर्ती के अलावा एक अवशिष्ट शक्तियां हैं जो इन तीनों में शामिल नहीं होते हैं। तो वो प्रावधान कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का अधिकार। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो अनुच्छेद 368 में है।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो हमारे राज्यसभा से संबंधित है। उसके अलावा रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को हमने फ्रांस से लिया है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग देशों का संविधान अध्ययन किया और हमने मतलब संविधान सभा के द्वारा अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और वहाँ से जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो जरूरी चीज़ें थी वो प्रावधान शामिल किए गए। इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे जैसे मैंने बताया कि भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें लगभग वर्तमान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, लगभग 60% के आसपास, ऐसा 60-70% ऐसा हो जाता है जो हमने 1935 के प्रावधान से लिया है। तो ये हमने देखा कि भारत के संविधान जो एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उन प्रावधानों को हमने कहां से भारत के परिप्रेक्ष्य में लिया है। इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।